बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। शाबाश। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका बना था? ट्रैकिया का, या स्पाइरेकुलस, ट्रैकिया, ट्रैक्यूलस और टिश्यू जो उसका सिस्टम रहता है, जो उसका पैसेज रहता है। तो दूसरा हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में हमने देखे थे मालपिजन ट्यूब्यूल्स, बल्कि ये भी हमने पढ़ा था कि मालपिजन ट्यूब्यूल्स ज़्यादा ऑस्मोटिक रेगुलेटरी होते हैं इन फंक्शन, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ज़्यादा रेक्टम का रोल होता है। तो आज नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ नर्वस सिस्टम। दैट इज़ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम अगर कॉकरोच का देखें, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कॉकरोच का नर्वस सिस्टम भी कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। फर्स्ट वन, इट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिस तरह ह्यूमन्स में होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा, इट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कॉकरोच में भी क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और थर्ड वन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी 3 हिस्से हैं नर्वस सिस्टम के। इट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, there is peripheral nervous system and sympathetic nervous system. Now first one, central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉकरोच में 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, या 4 पार्ट्स इसमें होते हैं। किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इस इन 4 पार्ट्स में फर्स्ट जो है दैट इज सेरिब्रल और सुप्रा इसोफेजल गैंग्लियन। सेरिब्रल और सुप्रा इसोफेजल गैंग्लियन। supraesophageal ganglion. This is the first part of the central nervous system. क्योंकि ये cerebral या supraesophageal ganglion जो है, it is bilobed ganglion. ये क्या है? एक bilobed ganglion है, present in front of esophagus. esophagus के फ्रंट में होता है। शाबाश। इसीलिए इसको supraesophageal कहा जाता है, क्योंकि ये बड़ा एक बाइलोबल गैंग्लियन होता है। कहाँ? इसोफेजल के आगे होता है, इसके फ्रंट में होता है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ब्रेन ऑफ कॉकरोच। इसको हम मानते हैं इट इज द ब्रेन। ये ब्रेन है किसका? कॉकरोच का। शाबाश। तो दूसरा जो है दिस इज सब इसोफेजल गैंग्लियन। वो था सुप्रा, तो ये है सब इसोफेजल गैंग्लियन। इट इज प्रेजेंट बिलो द इसोफेगस। ये प्रेजेंट होता है ईसोफेगस के नीचे, और ये बना होता है बाई 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लियन। यहाँ कितने होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लियन मिलते हैं ईसोफेगस के नीचे, और इसका बनता है सब ईसोफेजल गैंग्लियन। शाबाश। थर्ड वन, सेरेब्रल गैंग्लियन। सेरेब्रल गैंग्लियन। सेरेब्रल गैंग्लियन इट इज कनेक्टेड टू सब इसोफेजल गैंग्लियन। जो हमने नीचे वाला देखा, दूसरा देखा सब इसोफेजल गैंग्लियन, उसी के साथ कनेक्टेड रहता है बाय 2 सर्कम इसोफेजल कनेक्टिव्स। इसके साथ बाय 2 सर्कम इसोफेजल कनेक्टिव्स। सर्कम इसोफेजल कनेक्टिव्स इसको इसके साथ जोड़ते हैं। शाबाश। फ्रॉम दिस सब इसोफेजल गैंग्लियन एराइज एट डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यहीं से नीचे निकलता है एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो फोर्थ पार्ट कौन सा है? आप इट इज वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड। शाबाश। क्योंकि इट इज डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड दैट रनस द एंटायर लेंथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पूरे ऑर्गेनिज्म की पूरी लेंथ में ये रन करता है। ये 2 कॉर्ड्स दे आर नॉट फ्यूज्ड टुगेदर। ये फ्यूज्ड नहीं रहते हैं, एक अलग होता है, दूसरा अलग होता है। द नर्व कॉर्ड इट हैज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। इसमें भी गैंग्लिया होते हैं। दीज आर सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। इनका काम क्या है? दे वहाँ से वो सप्लाई करते हैं सेगमेंटेड नर्व्स। सेगमेंटेड नर्व्स टू द टिश्यूज ऑफ ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट के टिश्यू में यहाँ से नर्व्स जाते हैं। शाबाश। देयर आर 3 लार्ज थोरेसिक गैंग्लिया। इसके अलावा 3 थोरेसिक लार्ज थोरेसिक गैंग्लिया है थोरेसिक सेगमेंट्स में। 5 छोटे छोटे एब्डोमिनल गैंग्लिया है इन फर्स्ट 5 एब्डोमिनल सेगमेंट्स, और एक बड़ा सा 6th एब्डोमिनल गैंग्लिया होता है बिहाइंड द 7th सेगमेंट। बिहाइंड द 7th सेगमेंट। ठीक, मैंने क्या कहा कि 3 बड़े थोरेसिक गैंग्लिया होते हैं थोरेसिक सेगमेंट्स में,
5 छोटे एब्डोमिनल गैंग्लिया होते हैं पहले 5 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में, और छठा एब्डोमिनल गैंग्लिया होता है 7वें सेगमेंट के पीछे, 7वें सेगमेंट के पीछे। हर गैंग्लियन जो होता है ऑफ दिस नर्व कॉर्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैंग्लिया। हर गैंग्लिया कितने से बनता है? 2 गैंग्लिया फ्यूज होते हैं, एक्सेप्ट जो 6th है उसमें हम देख सकते हैं देयर इज फ्यूजन ऑफ 3 और 4 गैंग्लिया, देयर इज फ्यूजन ऑफ 3 और 4 गैंग्लिया। शाबाश, ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका? कॉकरोच का। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या देखते हैं हम? फ्रॉम दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती हैं ए नंबर ऑफ नर्व्स, नर्व्स निकलती हैं दैट इनर्वेट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नर्व्स निकलती हैं, वो इनर्वेट करती हैं मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, लिहाजा यही नर्व्स बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फ्रॉम फर्स्ट जो आपने पढ़ा था सेरेब्रल, या हमने कहा था सुप्राइसोफेजल, सुप्राइसोफेजल गैंग्लिया, वही कहा था सुप्राइसोफेजल गैंग्लिया, या हम कहेंगे ब्रेन। वहां से निकलती हैं 3 पेयर्स ऑफ नर्व्स। कितनी? 3 पेयर्स ऑफ नर्व्स। दे गो टू आईज, एक आंखों में जाता है एक पेयर, एक पेयर एंटेनी में जाता है, एक पेयर लेब्रम में जाता है, एक पेयर लेब्रम में जाता है। ठीक, तो दूसरा जो हमने कहा था सब इसोफेजल गैंग्लिया, सब इसोफेजल गैंग्लियन, वहां से भी निकलती हैं 3 पेयर्स। वहां से कितनी निकलती हैं? 3 पेयर्स ऑफ नर्व्स। तो एक जाती है मैंडिबुलस में, एक जाती है मैक्सिली में, और एक जाती है दिस लेबियम, एक जाती है किसमें? लेबियम में। ठीक, फिर थोरेसिक और एब्डोमिनल गैंग्लियन जो है वहां से नर्व्स निकलती हैं, और वहां की नर्व्स जो जाती हैं ऑल सेगमेंट्स, तमाम सेगमेंट्स में जाती हैं नर्व्स। कहाँ से निकलकर? थोरेसिक और एब्डोमिनल गैंग्लियन से। और लास्ट जो हमने कहा था 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन, वहां से निकलती हैं 5 नर्व्स। वहां से कितनी निकलती हैं? 5 पेयर्स ऑफ नर्व्स, 5 पेयर्स ऑफ नर्व्स। दे गो टू लास्ट 5 सेगमेंट्स, जो आखिरी 5 सेगमेंट हैं ये उनमें जाती हैं। ठीक, दिस कंस्टिट्यूट्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड then there is sympathetic nervous system, sympathetic nervous system, शाबाश। it consists of 3 ganglia, इसमें कितने होते हैं? 3 गैंग्लिया को बना होता है, 3 गैंग्लिया का बना होता है। ये तमाम जो होते हैं दे आर ज्वाइंड टू ब्रेन बाय कनेक्टिव्स। ये तीनों गैंग्लिया कनेक्टेड रहते हैं, किसके साथ? ज्वाइंड रहते हैं ब्रेन के साथ बाय connectives. The nerves that arise from these ganglia innervate muscles. जो यहाँ से नर्व्स निकली हैं वो कहाँ जाती हैं? मसल्स में जाती हैं, एलिमेंट्री कैनाल में जाती हैं, स्पाइरेकल्स में जाती हैं, और कंट्रोल करती हैं उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। ये था नर्वस सिस्टम। नाउ सेंस ऑर्गन्स, कॉकरोच में कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? क्योंकि इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीनी, सेंस ऑर्गन्स आर आईज, अच्छा मैक्सिलरी पैल्पस, मैक्सिलरी पैल्पस होते हैं, लेबियल पैल्पस होते हैं, लेबियल पैल्पस, और एनल सर्काई, एनल सर्काई, ये तमाम की तमाम है सेंस ऑर्गन्स। कौन सी? एंटीनी, आईज, मैक्सिलरी पैल्पस, लेबियल पैल्पस और एनल सर्काई। क्योंकि आईज जो हैं दीज आईज आर कंपाउंड, यहाँ होती हैं कंपाउंड आईज ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। हर एक आई में अगर देखा जाए तो देयर आर अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया देखते हैं इनमें, ओमेटिडिया देखते हैं। हर एक ओमेटिडियम जो है इट इज़ लाइक ए सिंपल आई, ये मान लो एक सिंपल आई है जो अपनी एक ओन इमेज बनाती है। लिहाजा हम कह सकते हैं जब बहुत सारे ओमेटिडिया होंगे, कॉकरोच में बहुत सारी इमेजेस बनती हैं, एक ऑब्जेक्ट की वो काफ़ी सारी इमेजेस बनाता है। तो दिस कंपाउंड आई इट गिव्स ए मोज़ेक और हेजी विजन, इट ऑलवेज गिव्स ए मोज़ेक और हेजी विजन। लेकिन फिर भी जो एनिमल है इट इज़ एबल टू डिटेक्ट इवन ए स्लाइटेस्ट मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मामूली स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी जो होगा ऑब्जेक्ट को उसको ये नोट कर सकता है। इस विजन, यो विजन जो है इट इज़ मोर सेंसिटिव, it is with more sensitivity but
it has a less resolution. It has a less resolution. Hence, it is better and common during night. ये ज़्यादा देखते हैं रात में, ये अच्छा रहता है, रात में ये कॉमन रहता है, लिहाजा इसको हम नॉक्टर्नल विजन भी कह सकते हैं. It is also known as nocturnal vision. तो it was about this nervous system in this cockroach. नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ